अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की आज एक्सरसाइज नंबर 7.1 की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब के अंदर आप देखिएगा ये सवाल पीछे पुरानी किताब में भी मौजूद है और नई वाली में भी मौजूद है। ठीक है, तो ये सवाल है, इसके अंदर कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसको हम कह रहे हैं सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल। आप पीछे 9-10 के अंदर पढ़ते हुए आए हैं आप ट्राइंगल में कि सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल क्या होता है। एक सर्कल होता है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बना ले तो वो सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल कहलाता है, जिसको सर्कल बाहर होता है इसका बना हुआ, और तीनों कॉर्नर्स को वो टच कर रहा होता है। कॉर्नर का मतलब वर्टेक्स पी, वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स आर, तीन वर्टेक्स, जिसको वर्टिसेस कहते हैं मिला करके। ठीक है, प्लूरल है। रिक्वायर्ड में क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, ये सर्कम सेंटर है, इसके एक्स वाई की वैल्यू में मालूम करवानी है। फिर रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस उसको मालूम करना है ओ से लेके पी तक का। तो इस तरह से हमें कुछ चीजें मालूम करनी है, वो आपको यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर मालूम करना है, ये बीच में होगा पॉइंट, बिल्कुल ट्राइंगल के भी और सर्कल के भी। तो ये पॉइंट आपको निकालने को कहा जा रहा है कि भाई मालूम करो। इसके अलावा जो इस पॉइंट से ओ से क्यू या ओ से पी या ओ से आर को कोई एक भी डिस्टेंस निकाल लें, वो आपका रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कराएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर के मुताबिक एक चीज हमने लिखी है, वो ये है कि जनाब ओ से पी का डिस्टेंस बराबर है ओ से क्यू के डिस्टेंस के, बराबर है ओ से आर के डिस्टेंस के। तीनों डिस्टेंस बराबर जब ही हो सकते हैं जब ये ओ पॉइंट बीच में हो, जब इसको हम कह रहे हैं सर्कम सेंटर है। ये सेंटर में और सर्कम और ट्राइंगल दोनों का है, तो ये तीनों के तीनों जो डिस्टेंस है वो बराबर होंगे। ठीक है, ओ से। टेकिंग फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन है ओ बी बराबर है ओ क्यू, ये पहली कंडीशन हम लेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चाहिए सारा काम डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर होना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लिखा नहीं है मैंने, लेकिन पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, पिछले क्वेश्चन नंबर 11 तक वो सब वही चलता हुआ आ रहा है। तो खैर, इसके हम जो ओ और पी का पॉइंट लेंगे, यहाँ से लेंगे, ये रहा ओ, ये रहा पी। इसको आप मान लो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 2 हो गया, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 1 हो गया। ठीक है ना, होल स्क्वायर। इस तरह से ओ से और क्यू तक का देखेंगे तो वो भी ऐसे होगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो हमने वैल्यूज पुट करा दी। उसके बाद रूट खत्म करने के लिए क्या किया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने ये रूट खत्म कर दिया और स्क्वायर लगाया। इसको तो शो नहीं करना है, बस रूट खत्म कर दें आप ये लिख करेंगे तो वैसे भी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग लिख के दिखाना पड़ेगा कि कैसे रूट खत्म हो गया। तो इसकी वजह बता दी ऊपर कि भाई स्क्वायरिंग हुआ है दोनों तरफ, तो ये रूट खत्म हो गया है। ठीक है, रूट खत्म होने के बाद जो अंदर का जो भी लिखा हुआ था वो सब एज इट इज बाहर आ गया। अच्छा, अब ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ये 1 2 3 4 चारों ब्रैकेट्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर के जरिए से खुलेगी। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से सारी की सारी ब्रैकेट्स खुल गई। ठीक है, अच्छा, राइट और लेफ्ट पे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि इक्वल टू में राइट और लेफ्ट में जो चीज सेम होती है, साइन वगैरह सब कुछ सेम हो, वो बिल्कुल कट जाती है। जैसा कि इक्वल टू के राइट पे लिखा था एक्स स्क्वायर, लेफ्ट पे एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। इस तरह से वाई स्क्वायर लिखा लेफ्ट पे और ये राइट पे लिखा, ये भी आपका वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ये क्या लिखा, माइनस 4x, इसके साथ का x, ये माइनस 10x राइट पे था, इधर लेफ्ट पे आया प्लस 10x हो गया। फिर ये माइनस 2y उधर राइट पे था, माइनस 4y, तो इधर आके प्लस 4y एक साथ हो गया। x और y इकट्ठे कर दिए हमने, 1 इधर यहाँ पहले से बचा हुआ था, और यहाँ से 25 प्लस से यहाँ पे आके माइनस हो गया। ठीक है, 10 में से 4 माइनस कराएं, 6 बचेगा, 4 में हो गया 2 बचेगा, 25 में से 1 गया 24 बचेगा। तो 6x प्लस 2y माइनस 24 इज 0। आपने देखा अगर कोई नंबर इसमें से कॉमन जाए तो वो भी निकाल लेते हैं ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। तो हमें नजर आया कि भाई 2 कॉमन जा रहा है, तो हमने इसमें से 2 कॉमन निकाला। तो 2 3 6, 2 1 2, 2 12 24। तो 2 जो कॉमन निकालते हैं आपको पता है, इक्वल टू के बाद 0 था तो वो 0 से डिवाइड हो गया, फिनिश हो जाता है, उसको चक्कर खत्म। और ये बचा गया 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, 2 0 से डिवाइड हो गया, एंड हो गया। ये आपकी बनी पहली इक्वेशन। ठीक है, हम लेंगे इसी में सेकंड कंडीशन, वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ओ पी ओ आर भी ले सकते हैं, ओ क्यू ओ आर भी ले सकते हैं। तो मैंने फिलहाल ओ पी और ओ आर ले लिया, आप चाहें तो ओ क्यू ओ आर से भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, तो आइए, क्योंकि तीनों रेडियस आपको पता है 20 से सारे फासले हैं, तो जब सारे फासले 20 हैं तो कोई भी लिया जा सकता है। तो सेकंड कंडीशन ओपी और ओआरआर में लिया, सेम वही फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काटा वाटा और ये सब कुछ करा के यहाँ पहुंचे। 2 इसमें भी कॉमन था तो हमने कॉमन निकाला, बिल्कुल सेम चल रहा है, तो मैं इसमें मजीद
क्लियर से नहीं दे रहा हूँ, आप खुद चेक कर सकते हैं क्या क्या होगा। 2 हमने कॉमन निकाला, x प्लस 3y माइनस 10, 2 1 2, 2 10 20, 2 0 6, 2 के टेबल से कटा था। बाकी ये जो प्रोसेस यहाँ पे काट पीट का हुआ है सेम यहाँ पर हो रहा है, तो इजिली आप इसको देख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था ये। 2 कॉमन निकाला, 0 से खत्म हो गया, x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई, x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब क्या करेंगे, मजीद चलते हैं, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 2, ये 2 है ये 1 है, इसको हमें सॉल्व करा के x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब कोऑर्डिनेट निकालना था आपको सरकम सेंटर का, तो x और y आपको निकालना था, ठीक है। ये 1 2 इक्वेशन हो गई। तरीका बड़ा आसान होता है इसमें x y निकालने का, कोई भी एक वेरिएबल को सेम कर दें, तो मैंने x को सेम कर लिया। कैसे किया, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 3 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 3x, 3 3 9, 3 10 30, ये वही क्वेश्चन नंबर 2। और 1 में क्या लिखा हुआ था, 3x प्लस वाई और माइनस 12। हमने क्या किया, x को सेम कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई करने की ये वजह थी कि x की वैल्यू दोनों सेम हो जाए, 3x ये भी था तो ये भी 3x हो गया, ताकि जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करवाएं तो x की टर्म हमारी कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो 3x हमारा कैंसिल हो गया। हमने जब सब्ट्रैक्ट की बात की जाती है तो देखें हुआ कैसे, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया था क्वेश्चन 2, ये ऊपर लिखी है मैंने 3x प्लस 9y माइनस 30 और नीचे हमने कौन सी लिखी है, 1 वाली, जो कि एज हमने नीचे लिख दी है, देखिए इसके नीचे 3x y माइनस 12 लिख दिया हमने। जब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो नीचे वाले की सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। अगर ये पहले माइनस था तो अब क्या हो गया है प्लस, पहले ये प्लस था अब ये माइनस है, अब ये प्लस था अब ये माइनस है, ठीक है। ऐसे करने से ये प्लस माइनस कट के 3x हमारा कैंसिल हो जाता है। और अब इस पे आया था प्लस 9 में से ये माइनस देखा जाएगा, प्लस खत्म हो चुका है, तो माइनस 9 न्यू साइन को देखा जाएगा जब चेंज हो जाती है तो माइनस का 1y प्लस का 9, तो 8y माइनस होने के बाद बचेगा, साइन प्लस की बड़े नंबर ही लगती है। इसके अलावा माइनस 30 और ये प्लस का 12 हो चुका है, तो माइनस का 18 बच जाएगा, माइनस 18 राइट पे गया प्लस हो गया, 8 नीचे आके डिवाइड हुआ, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, इस तरह से y की वैल्यू 9/4 आपको मिल गई, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू आपकी मर्जी है, आप इसमें 1 में पुट कराएं चाहे आप 2 में पुट कराएं, x निकालने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने 1 में पुट कराया इसलिए कि y अकेला था, कोई इसमें नंबर नहीं है, जल्दी इजी मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने इस 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने इस y की वैल्यू को पुट कर दिया, y की वैल्यू 9.4 है, इधर आपकी 9.4 आई, माइनस 12 राइट पे चला गया, माइनस 12 प्लस हो गया, प्लस 9.4 माइनस हो गया, इधर आपका 3x ऐसे ही रहेगा। 12 माइनस 9.4 का हमने एलसीएम और ये सारे मामला हो गए, कैलकुलेटर से करिएगा कैलकुलेशन, हाथ से जरूरत नहीं है, आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर में तमाम चीजें फौरन हो जाती है। तो 39/4 बचेगा, ये जो 3 यहाँ पे था मल्टीप्लाई होने के लिए, ये नीचे आके ये भी डिवाइड हो गया और ये आपस में डिवाइड हमने किया, 13/4 बैरल x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो x आ गया, y आ गया, तो हमने कहा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज, इसका नाम हमने एज्यूम कर लिया O है, तो O पॉइंट हमने बना लिया ओरिजिन के लिए, अपना सेंटर पॉइंट के लिए। तो सेंटर आपका निकल आया 13/4 कॉमन 9/4, ये x और y की दोनों की ये आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं। रेडियस, अब रेडियस कैसे होगा, आर इज ओपी, ओपी आप लें चाहे ओ क्यू चाहे आप ओ आर लें, सब के सब रेडियस इक्वल ही आएंगे, कोई भी एक आप ले लेंगे तो आपका मसला हल हो जाता है। तो ओ पॉइंट आपका 13.4 और 9.4 था, पी पॉइंट आपने 21 वो हमने लिख दिया, आर है रेडियस, रेडियस में आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये देखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको माइनस वाला किया ये बचा, इसको माइनस किया ये बचा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 5 है 25, ये भी दोनों सेम ही थे, 25/16 25/16 ऐड किया 50/16 हो गया, एलसीएम के बाद इसका रूट शूट निकालेंगे, 5√2/4, ये आपका रेडियस हो गया। ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दोबारा बता रहा हूँ उसको, आप कमेंट सेक्शन में कोई ऐसा स्टेप ना समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में डाल करके, तो इसका आंसर इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। और वैसे तो मैंने क्लियरिटी सब कुछ एक एक स्टेप करके बताई है, इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको जो है आप सुन लेंगे, बोर्ड के अहम तरीन सवालों में से एक आप समझ लें इसको, आज ये हमारा हो गया है। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आज हम 7.1 की जो क्लास थी हमारी, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 भी हो सकेगा, ये जरा लॉन्ग क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 13 क्वेश्चन नंबर से हम बात करेंगे इस पे। अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करवाएं, लोगों को बताएं और उससे फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू।